Students, now we are going to discuss for practice set 3.3 of maths part 1 10 एसएससी बोर्ड का। तो हमने अभी तक टर्म पढ़ा, एपी है कि नहीं ये पढ़ा, और कोई भी टर्म्स कैसी निकाली जाती है ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सम। बहुत सारी नंबर्स है एपी में और सबकी सम कितनी होगी इसका भी एक फार्मूला है। तो फार्मूला हमको समझना पड़ेगा और उस फार्मूले से हम कितनी भी बड़ी एपी है तो उसकी सम हम कर सकते हैं। और स्पेसिफिक टर्म कैसा निकालते हैं हमने इसके पहले देखे, इसके पहले के वीडियो में वी हैव सीन दैट। अब इसके पहले एक बुक में स्टोरी दी है, उसको हम बताते हैं। बटनर, अबाउट 300 years ago, बटनर वॉज अ जर्मन टीचर, वेरी स्ट्रिक्ट टीचर था, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे और 300 साल पहले की बात है। तो उनका एक असिस्टेंट भी था जिनका नाम है जोहान मार्टिन बोटेल्स। उनका एक असिस्टेंट था, वो भी टीचर्स को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे और हाउ टू शार्पन द पेंसिल वो पढ़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बटनर को लगा कि अब ऐसा कुछ इनको प्रॉब्लम दे दिया जाए जिससे हमको शांति मिले, यानी हम शांति से बैठ सके। तो उन्होंने स्टूडेंट को बोला 1 से लेकर 100 तक सबकी सम करो और मुझे दिखाओ। क्या बोला? 1 2 3 4 5 6, ये सब 96 97 98 99 100, ये सभी नंबर को ऐड करो और शो द आंसर। ये बटनर ने सभी स्टूडेंट्स को क्लास में बोला। तो सब करने लग गए, लेकिन फ्यू मिनट के बाद एक बच्चे ने अपनी स्लेट रख दी। ही पुट डाउन द स्लेट ऑन द फ्लोर। देन बटनर आस्क, बटनर ने पूछा कि तुमको मैंने क्या बताया, समझा नहीं? समझा सर, आपने क्या बताया, मेरा आंसर हो गया। तुम्हारा आंसर हो गया? तो क्या आया आंसर? उसने बोला 5050। ये सभी की सम 5050 आती है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अप टू 100 तक ऐड करो तो उसकी सम 5050 आती है। तो उन्होंने बोला ये एक्सप्लेन करो, इतने फास्ट कैसे कर दिया? तो उन्होंने बताया, क्या बताया, ये ऐसा लिख लिया, फिर इधर से स्टार्ट किया उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 95 96 97 98 99 100, और इनको सबको ऐड किया। इनको सबको क्या किया? ऐड किया। सबको ऐड किया तो उन्होंने बोला कि ये हमें मिलता है 101 101 101, हर जगह मिलता है। कितना मिलता है? 101। 101 कितने टाइम्स मिलता है? 100 टाइम्स। तो ये हो गया टोटल एडिशन ऑफ बोथ। ये 2 बार ऐड किया, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 5050। वो एक ब्रिलियंट बच्चा था जिसका नाम है कार्ल गॉस। क्या नाम है? कार्ल गॉस, जिसका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा बाद में। तो वो स्टूडेंट ने बोला कि इतना फास्ट उन्होंने बना के दिया, 5050 आंसर निकाल के दिखाया। तो
इसके ऊपर एक फार्मूला बना, फार्मूला ध्यान में रखना है बच्चों। फार्मूला है एसएन। एसएन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। अब वहां 100 टर्म थी तो यस 100 आएगा। n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई टी। यदि हमें इफ वी हैव फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, देन यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो एन इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये कैसे आता है देखो, एन इक्वल टू n/2। अब ये 2a को लिखता हूं मैं a प्लस a, 2a को क्या लिखा a प्लस a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये फार्मूला tn का है। वी नो दैट tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो इस तरह हमें tn मिलता है। तो ये मीन्स फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से फार्मूला बनता है t1 प्लस tn। ये कब लगा सकते हैं हम, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, देन यूज दिस शॉर्टकट। और यदि हमारे पास कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म है, देन यूज दिस फॉर्मूला। इसे भी हमें जैसा टर्म के लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी वैसा ही है, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, देन वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। जितने भी टर्म्स की सम करना है हम उसे निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस सेट 3.3। और प्रैक्टिस सेट 3.3 तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स करके दिए, सॉल्व प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व एट होम। अब 3.3 में पहली एक्टिविटी है, ए दिया है हमें, डी भी दिया है, यस 27 निकालना है। जब हम सामने वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके बाद वाले तो उसको सिर्फ ब्लॉक भरना है। और यहाँ 1 2 3 4 ब्लॉक्स दिए हैं जो खाली है, और तो 4 ब्लॉक में लिखना है हमें। पहले तो फार्मूला लिखना है, क्या है फार्मूला, एस एन इक्वल टू 2a। तो पहले ब्लॉक में क्या आएगा 2a, बाद में उसकी वैल्यू भरना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मीन्स 12, वो तो बराबर लिख लिया। 27 माइनस 1 ब्लॉक दिया है, ब्लॉक में डी की वैल्यू लिखना है, डी कितना है 3। फिर 17/2 हो गया, यहाँ आएगा 12 प्लस 17 माइनस 1 मीन्स 26। 26 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 78। 78 प्लस 12 90 आएगा। वो थर्ड ब्लॉक में क्या आएगा 90, और 2 से 90 को डिवाइड किया तो 45। बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है उस ब्लॉक में लिखना है। इज इट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला है, नेचुरल नंबर नहीं बोला है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं बोला है। यहाँ क्या बोला है, फर्स्ट इवन होना नेचुरल नंबर। तो पहली नेचुरल नंबर कौन सी है 2, सेकंड 4, 2 4 6 8 10 12 दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो कितनी चाहिए हमें, पहली 123 यानी n इक्वल टू है 123। तो यहाँ क्या है 2 4 6 8 डैश 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 आर द इवन नेचुरल नंबर्स। अभी ये भी में है इवन नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और क्या निकालना है हमें डी। डी इक्वल टू
कोई भी T2 माइनस T1 करो तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। और n इक्वल टू कितनी टर्म की एडिशन करना है हमें, 123। अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला अभी बताया मैंने, क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। हमें यस 123 निकालना है, 123। तो n की जगह क्या रखेंगे हम, 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 123 माइनस 1, और डी भी हमारे पास कितना है, 2। तो इक्वल टू 123 अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 123 अपॉन 2 4 प्लस 244, क्या आएगा, 244। तो ये क्या हो जाएगा, 123 अपॉन 244 प्लस 4, कितना आ गया, 248। यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 124। ये 123 मल्टीप्लाइड बाय 124 आता है हमारा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 15,252। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 15,252। क्या करना पड़ेगा हमें, सम पूछा है। सम पूछा है तो जाहिर है ये फार्मूला लगेगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। लेकिन हमें कितनी टर्म्स निकालना है, 123 मीन्स यस 123 निकालना है। तो n की जगह 123 लिखेंगे, और ये 2 है, d2 है, बिकॉज इवन नेचुरल नंबर बोला है। पहली 123 इवन नेचुरल नंबर, 123 इवन नेचुरल नंबर की एडिशन करना है हमें। उसकी एडिशन करेंगे तो हमें मिलता है 15,252। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।